जब भी हम हिमालय का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, है ना? लेकिन इन विशाल पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे गुप्त रास्ते भी छिपे हैं जिन्हें हम दर्रे कहते हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये वो दरवाजे हैं जो इतिहास, व्यापार और संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ते आए हैं। तो चलिए आज इन्हीं दरवाजों की कहानी जानते हैं। कभी सोचा है कि सदियों से व्यापारी, तीर्थयात्री और यहाँ तक कि सेनाएं भी इन अजेय लगने वाले पहाड़ों को पार कैसे करती थी? तो इसका जवाब छिपा है पहाड़ों के बीच बने इन कुदरती रास्तों में। जी हाँ, इन्हीं को हम दर्रे कहते हैं। तो आखिर ये दर्रा होता क्या है? इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये पहाड़ों के बीच का वो निचला, संकरा हिस्सा है जहाँ से गुजरना मुमकिन होता है। मतलब ये वो कुदरती गेटवे हैं जो घाटियों को, इलाकों को और यहाँ तक के देशों को भी आपस में जोड़ते हैं, जिससे आना जाना और व्यापार आसान हो जाता है। तो फिर अपना ये सफ़र शुरू करते हैं भारत के सिरमौर, उत्तर की बर्फीली ऊंचाइयों से। लद्दाख और कश्मीर के ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बल्कि सच कहूँ तो ये हमारी सीमाओं के सबसे बड़े और अहम प्रहरी हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है काराकोरम दर्रा, जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाता है, जहाँ से कभी मशहूर सिल्क रूट गुजरा करता था। और दूसरी तरफ है जोजिला दर्रा। ये तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली एक तरह की लाइफलाइन है, जो भारी बर्फबारी के चलते अक्सर बाकी दुनिया से कट जाती है। सच में ये दर्रे हमारी उत्तरी सीमाओं के असली रखवाले हैं। और हाँ, एक कमाल की बात सुनिए। खारदुंगला दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है। जरा सोचिए, 18,380 फीट की ऊंचाई पर गाड़ी चलाना कैसा लगता होगा। ये बात इन दर्रों के मुश्किल और चरम हालातों को साफ दिखाती है। अच्छा, अब उत्तर की ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं देवभूमि की ओर। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में कौन-कौन से रास्ते छिपे हुए हैं। हिमाचल की बात करें तो रोहतांग दर्रा तो घूमने फिरने वालों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन ये मनाली लेह हाईवे के लिए रणनीतिक तौर पर भी उतना ही जरूरी है। वहीं शिप्कीला वो ऐतिहासिक रास्ता है जहां से सदियों तक तिब्बत के साथ हमारा व्यापार होता रहा है। अब आते हैं उत्तराखंड पर। यहाँ हमें मिलते हैं लिपुलेख, माना और नीति जैसे दर्रे। ये तीनों ही भारत चीन सीमा पर बसे हैं और इनका महत्व सिर्फ सरहद तक ही नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक यात्राओं के लिए भी बहुत अहमियत रखते हैं। और देखिए, लिपुलेख दर्रे की तो बात ही कुछ और है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा का आध्यात्मिक दरवाजा है। और इससे भी बड़ी बात, ये वो अहम पॉइंट है जहां भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। चलिए, अब इस सफर का रुख मोड़ते हैं भारत के पूर्वी हिमालय की तरफ। ये इलाका अपनी अलग संस्कृति और बेहद नाजुक रणनीतिक लोकेशन के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नाथुला और जलेपला, ये दोनों दर्रे तिब्बत जाने के ऐतिहासिक रास्ते रहे हैं। खासकर नाथुला, क्योंकि ये उस मशहूर प्राचीन सिल्क रूट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। ये शब्द नाथुला की पूरी कहानी बयां करते हैं। जो रास्ता कभी व्यापार की एक धड़कती हुई धमनी की तरह था, वो आज भारत और चीन के बीच बदलते रिश्तों का एक प्रतीक बन चुका है, जहां अब बहुत ही सीमित व्यापार होता है। और थोड़ा आगे पूर्व में चलें तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सेला, बोमडिला और दिफू जैसे दर्रे हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा अहम हैं। ये हमारे लिए पड़ोसी देशों के साथ संपर्क साधने के मुख्य बिंदु भी हैं। दिफू दर्रे की लोकेशन तो मतलब बहुत ही ज्यादा खास है। ये एक असाधारण रणनीतिक पॉइंट है, क्योंकि ठीक इसी जगह पर भारत, चीन और म्यांमार, इन तीन देशों की सरहदें आकर एक दूसरे से मिलती हैं। यही चीज़ इसे बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। तो हमने एक तरह से पूरे हिमालय की यात्रा कर ली, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सभी दर्रे इतने ज़रूरी क्यों हैं? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इन दर्रों की अहमियत को ना हम 4 अलग-अलग नज़रियों से समझ सकते हैं। पहला, सामरिक महत्व, यानी हमारी सुरक्षा और सेना की आवाजाही के लिए ज़रूरी। दूसरा, व्यापारिक महत्व, ये सदियों पुराने आर्थिक गलियारे हैं। तीसरा, सांस्कृतिक महत्व, इन्हीं रास्तों से विचारों, धर्मों और परंपराओं का लेन देन हुआ। और चौथा, भौगोलिक महत्व, ये नदियाँ यहीं से निकलती हैं, जलवायु पर असर डालती हैं और टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं।
अब इतने सारे नाम और जगह हैं, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। इन्हें याद रखने के लिए कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। बस इन छोटे और आसान वाक्यांशों को याद कर लीजिए। इनसे हर राज्य के मुख्य दर्रों के नाम आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगे। ये जानकारी को याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो अंत में ये दर्रे सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे इतिहास के गवाह हैं और शायद हमारे भविष्य की चाबी भी इन्हीं के पास है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इन पुराने रास्तों की भूमिका भी बदल रही है। इनका अगला अध्याय क्या होगा? क्या ये व्यापार के नए केंद्र बनेंगे या सामरिक तनाव के बिंदु? इसी सवाल के साथ ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।